पंक्ति मैं और इस कविता की लाया हूं, केवल एक पंक्ति का, और इससे आपको बिहारी भी याद आना चाहिए। मुझे जैसे यशोधरा याद आई, जैसे मुझे धर्मवीर भारती याद आए। एक पंक्ति है, देखना, ले आना बीज प्रीत का, ये कविता है, और उसमें एक बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है उन्होंने। पूरी कविता बहुत अच्छी है, पर जो दिल को छूने वाली बात है वो आपके साथ साझा करूंगा। स्मरण है न तुम्हें इन आंखों के पत्राचार के साक्षी, स्मरण है न तुम्हें इन आंखों के पत्राचार के साक्षी, ये उपादान मोहित होकर तुम्हारी सस्मित वदन छवि पर। यानी आंखों से भी पत्राचार, और हिंदी के विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं। माइक ठीक से दे दो भाई, हेलो। जब उस कविता को पढ़ेंगे तो जयशंकर प्रसाद की एक कविता याद आनी चाहिए हमें। प्रसाद जी ने लिखा था, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन गन बरसते थे, इन नैनों की छाया पर थे। इनकी कविता का एक अंश लगभग आसपास मिलता है कि सुनो क्या वक्त था ना जब तुम और मैं रहते थे संग, चलते थे संग, वे झील की अटखेलियां, नाव की सवारियां, यादों के पंछी उड़ चले धीरे धीरे आसमां में, कि वे आंगन में ठहरते ही नहीं। अब ये दिन वो स्मृत कर रहे हैं, प्रसाद जी वो दिन स्मृत कर रहे हैं, लगभग कुछ अंश बैठता है। ऐसे ही कुछ कविताओं में मानवीकरण, यानी हिंदी के विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझेंगे, छायावाद और रहस्यवाद की जो प्रवृत्तियां हैं वो बहुत अच्छे से इसमें आई है। देखिए कैसे प्रकृति में मानवीय गुण दिख रहे हैं। पहाड़ी से धीमे उतरकर ठहर जाती है देहरी पर अनमनी सी संध्या, पहाड़ी पर धीमे से उतरकर ठहर जाती हैं देहरी पर अनमनी सी संध्या, और लिखा है रात के आंचल पर धवल ज्योत्सना पर तुम्हारा होकर भी न होने का भाव, तुम्हारा होकर भी न होने का भाव। एक कविता है, बहुत अच्छा अंश है उसका, घाट का स्नेह कविता है। अब देखिए वो कह रहे हैं कि घाट दिन भर पंछियों के साथ होता है, सूरज के साथ होता है, और शाम होने पर घाट चांद के साथ होता है। यानी घाट का जो स्नेह वो लगातार किसी न किसी प्रकृति के उपादान से जुड़ा हुआ है। घाट नहीं सोता सुधाकर की बाट जोता, रात की अटकेलियां करता, स्नेह से कभी मुस्कुराता और कभी लहरों के पानी से आंख मिचोली करता, रूठता है कभी और कभी पानी से स्नेह करता है। इन बहुत अच्छी कविता जो प्रकृति के उपादानों से जोड़ते हुए कह रही है कि घाट पर कोई न कोई, चाहे वो दिन का समय हो चाहे रात हो, चांद से जुड़ता है, पानी की अटखेलियों से जुड़ता है, पर जुड़ता है। कई बार कविता बिंबों के सहारे जुड़ती है, दृश्य बिंब बनाती है, श्रव्य बिंब बनाती है, और ऐसा लगता है ये सब कुछ मेरे सामने घटित हो रहा है। जैसे कोई एक अंश पढ़ता हूं, दूर तक फैले पत्थर संग पानी के रेले को देख आंखें पनीली हो गई, सूरज मध्यम हो गया, आसमां ने ओढ़ी चुनर प्रीत की, तरु ने टांग ली अपने शानों पर रश्मियां कुछ टहलती सी, लग रहा है जैसे आज फिर से पत्थरों ने सरगम छेड़ दी, जल तरंग संग विरह गीत गाया है। ऐसे ही इस संकलन में स्त्री से जुड़े हुए कुछ कविताएं हैं, स्त्री के प्रश्न हैं, और उनके संबंध में भी कुछ अंश जुड़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, इस ऐसे दौर में जब कई बार आशाओं निराशाओं के भाव हमारे मन में आते हैं, उतरते चढ़ते हैं, ऐसे में ये काव्य संकलन हमें आशावाद का भी संदेश देता है। ये संदेश कहता है, देखिए कुछ पंक्तियां बहुत अच्छी लगेगी, कि गहरी जड़ों में कहीं कुछ नमी हो, बस इसी आस में सदैव पानी देती रहती है। ओवरऑल यदि मैं इसको समअप करते हुए अपनी बात कहना चाहूँ तो ये कहना चाहूँगा, ये जो संकलन है उसमें भावनाओं की गहराई है, कलात्मक अभिव्यक्ति की श्रेष्ठता है, और सामाजिक चेतना से जुड़ी हुई कविताएं हमको आद्योपांत बांधे रखती है।